क्यों नहीं बताया कि घर शिफ्ट किया तो? हसन के मुतालिक कोई बात होती तो जरूर बता। मेरा बेटा कहाँ रह रहा है क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए? मैं आपसे छुपाकर तो कुछ नहीं कर रही। मानूर को बाहर भेजो। वो नहीं जाना चाह रही। अगर ये एक जैसे आ गए तो शोरूम तुम्हारा। बस सेठ बनकर बैठना और खूब पैसे कमाना। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगी। खुश हो तुम? बहुत खुश। तैमूर, रुक जाओ आज। मारिया, देखो मैं तुम्हें दुख देना या तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता। मुझे भी जरूरत है तुम्हारे साथ की। बस खुश रहना चाहता हूं, मगर असल में। ठीक है। बहुत यादगार थी आज की शाम। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मैं अब चलता हूं। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ सबात। आप भी तो जाग रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मगर यकीन करो कोई चारा नहीं था। अमीना मेरे साथ रहेगी तो मुझे सुकून रहेगा, बस यही सोच कर ले आया। तुमसे पूछे बगैर, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं मेरी खातिर तुम सब्र से काम ले रही हो। वो आपकी बेटी है, मुझे भी उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया सबात। शुक्रिया मत कहें गुफरान, आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। अमीना होगी, लगता है वो भी जाग रही है। नई जगह बेचैन हो रही होगी, मगर चंद दिनों के बाद आदत हो ही जाएगी उसे। इंशाअल्लाह। कहाँ जा रही हो? क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? ताजा हवा में जा रही हूँ। इतनी रात गए? मुझे घबराहट हो रही है घर में। घर चलो। छोड़े मुझे। छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ा था तो क्या गुल खिलाया तुमने? बताएं क्या गुल खिलाया? मुझसे पूछ रही हो क्या नहीं किया तुमने? वो सब जो एक आप खुलकर कहे जो कहना चाहते हैं बाबा। मीने की तरह शादी से पहले मां नहीं बनी। होश में रहकर बात करो, तुम हद से बढ़ रही हो। हद तो आपने पार किया बाबा। उस वक्त हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया आपको, जब हम सबको छोड़कर चले गए और उस घटिया औरत के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लिया। घर चलो। छोड़ दे मुझे। समझ में नहीं आ रही बात? कहीं नहीं जाना मुझे। कैसे नहीं चलोगी? छोड़े मुझे। चुप। बस आने ही वाले, रास्ते में। ओहो,
ओह मेरा बेटा तो इतना हैंडसम लग रहा है। खूब खेलना आज पापा के साथ। ओके। पापा आ गए, भागो। बाबा। रुको मैं खोलती हूँ दरवाजा। आराम से। मेरा बेटा मिस कर रहा था अपने शहजादे को। ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? हाँ सन, ठीक हो? जी। कल मैं खुद लेने आ जाऊंगी इसे। नहीं, मैं खुद छोड़ दूंगा। अभी कहाँ जाएंगे? जहाँ दिल चाहा। चलो बेटा चलते हैं। बैग तो ले लो। बाय बाय अम्मी। बाय बाय हसन। बाय बाय। बाय बाय। खुदा हाफिज। खैरियत है ना? आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। मैं कैसे लग रहा हूँ? सही लग रहा हूँ ना? हर दफा की तरह A1। मीने को भी अच्छे लगोगे। और नहीं लगा तो कह दूंगा अम्मी की पसंद है। गाड़ी चाहिए तो ले जाओ। नहीं, मुझे देर लग सकती है। कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। कहाँ जा रही हैं? घर जाना है। जरूरी है क्या? किसी और को क्यों नहीं भेज देती? नहीं, अपनी चीजें लेनी है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। देखें बाबा घर पे ही होंगे, फिर कोई ऊट पटांग बात हो जाएगी और आपको तकलीफ पहुंचेगी। अब क्या तकलीफ होगी? जो होनी थी वो हो चुकी। तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मीने वेट कर रही होगी। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। वो क्या पढ़ रही है उस्ताद? कौन? मीने। बहुत ज़हीन है मीने। देख लेना, बहुत बड़ी आर्किटेक्ट बनेगी। फिर आपके लिए अच्छा सा गैराज बनाएगी, है ना? ये अच्छा नहीं है क्या? उस्ताद ये भी अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है जो गैराज वो बनाएगी वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने तो नाम भी सोच लिया है उसका। मीने वर्कशॉप नाम रखोगे क्या? बिल्कुल यही सोचा है मैंने। देखो किसका फोन है। उस्ताद भाभी का फ़ोन है। भाभी? सबात आपा का। हम बोलो सवात। गुफरान, आपको बताना था कि अमीना। क्या हुआ अमीना को? गुस्से में थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत समझाने की कोशिश की मगर रुकी नहीं। उसे मैं नहीं समझा पाया, तुम क्या समझाओगी सवात? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करूं आखिर। जी वो सदा मैम तो घर पर नहीं है। मैं उनसे मिलने भी नहीं आई, बाकर साहब से मिलना है। आप यहीं वेट करें, बाकर साहब ऊपर हैं। अच्छा, मैं ऊपर चली जाती हूँ। मगर तुम यहाँ अंदर कैसे आई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए आ गई आपके पास। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं क्या रिश्ता है हमारे बीच। ठीक कहा। तुम्हारी वजह से सदा मुझे छोड़ गई और मेरे बेटे ने मुझसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आप खुद तो इतने बड़े घर में रह रहे हैं बाकर साहब, और मैं दर बदर भटक रही हूँ। ये तो ठीक बात नहीं है ना। मेरा भी आपसे कुछ ताल्लुक है। अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सब खत्म। अब मेरा पीछा छोड़ दो। तुम इस बात को समझ लो कि हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। इसे प्यार कहते हैं बाकर साहब। इसका जितना इनकार करेंगे उतना मुश्किल में पड़ते जाएंगे। अमीना, तुम बीमार हो, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। चले मान लिया मैं बीमार हूँ, मगर मेरा इलाज तो आप हैं और आपका इलाज मैं। जानते हैं क्या चाहती हूँ मैं? कि मैं और आप फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएं। कभी नहीं। तुम्हारे साथ होता हूँ तो यूं लगता है जैसे हवाओं में उड़ा हूँ। यही कहते थे ना आप? दोबारा उड़ने की ख्वाहिश नहीं है? अमीना, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, भूल चुका हूं तुम्हें। जरूरत भी क्या है इसकी? बस आप और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही काफी है। बाकी सब भूल जाए। बाबा बोलिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
वहाँ तो नहीं जा रहे जहाँ पहले गए थे। नहीं, तो फिर कहाँ? हर चीज से, हर किसी से बहुत दूर। लेकिन इतने दूर क्यों जा रहे हैं? मैं अपने जहन को थोड़ा सुकून देना चाहता हूँ, किसी को परेशान किए बगैर। लेकिन आप जगह क्यों नहीं बता रहे मुझे? जाओगी तो देख ही लोगी। आ गए तुम रेडी हो ना? हाँ बिल्कुल। और हसन? वो तैमूर के साथ गया, आज हफ्ता है ना। मैं सोचा था कि हम तीनों साथ चलेंगे। अब फिर से ये टॉपिक शुरू मत कर देना सिनान। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कैसी हो गुलजार? क्या हुआ, घबरा क्यों गई? असल में मैंने देखा नहीं। कैसी हैं आप? कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं बहुत शुक्रिया, ज्यादा नहीं रुकूंगी यहाँ। अपनी कुछ चीजें लेने आई हूँ, बाकर के आने से पहले चली जाऊंगी। सदा मैम, वो बाकर साहब तो आज ऑफिस नहीं गए, मैं उन्हें बता दूं? सदा, फिर इसके साथ मेरे ही घर में। सदा मेरी बात सुनो। एक लफ्ज भी मत बोलना बाकर, जरा शर्म नहीं आई ये करते वक्त? सदा प्लीज मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनूं मैं? क्या बाकी रह गया सुनने के लिए? मैं बताता हूँ तुम्हें। खामोश बाकर, चुप हो जाओ। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम नहीं, तुम जाओ। निकलो यहाँ से फौरन। तुम मेरे ही घर में? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे ही शौहर के साथ। अब अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो मेरे करीब इसलिए आता है क्योंकि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो? निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मुझे नफरत है तुमसे। निकल जाओ, दफा हो जाओ। चले अपना सामान पैक करें, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। तुम जाओ मीना। क्या मतलब तुम जाओ? चली जाओ मीना, बहुत हो गया। कुछ देर और रुकी तो गजब हो जाए। आप इस औरत से क्यों डर रहे हैं इतना? चले मेरे साथ। देखो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। पैसे दे दूं तुम्हें? पैसे दे दूं? हाँ। ये बात करते हुए शर्म नहीं है? मुझे समझा क्या है? लानत हो तुम पर। हाँ, मेरा वक्त नहीं था मीना। थूकती हूँ तुम्हारे पैसे पर। एकदम फैसला नहीं कर सकती। इतनी जल्दी सब ठीक नहीं रहेगा सना। तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। चलो हम भी अपनी तस्वीर खींचते हैं। ओके, नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, ये जगह ज्यादा अच्छी है। यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। किसी से कह दो ना लेने के लिए। Excuse me.
प्लीज कैन यू टेक अ पिक्चर? श्योर। इतने सारे लोगों में तुम्हें यही तो मिले थे तस्वीर खींचने के लिए। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू। You're welcome. क्या क्या क्या? थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लगा सुन के। अब तुम्हारी तस्वीर भेजती हूँ। ठीक है। थोड़ा पीछे आना। वहाँ खड़ी हूँ या यही ठीक? हाँ यही है, सही है। बहुत अच्छी आई। हेलो दानिश, कैसी हो मानूर? ठीक हूँ। पूल चल रही हो ना तुम भी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं भी नहीं जाता, लेकिन हम मिल तो सकते हैं ना? बाबा तो कुछ नहीं कहेंगे। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। हेलो मानूर। सिग्नल्स नहीं आ रहे शायद। प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। दानिश, तुम्हारा तो आज स्विमिंग का प्रोग्राम था, कहो तो ले चलूं तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो फिर कहीं बाहर ही चलते हैं, घर में बैठे बैठे तो बोर हो गया हूं मैं। हाँ, मैं भी बोर हो गई हूँ। चलो बीच पर चलते हैं, वॉक करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, फ्रेश हो जाएंगे वहां जाके। चलो दानिश उठो, उठो यार। ठीक है, मछली खिलाएंगे ना? अरे हाँ ना यार, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलो आ जाओ, मजा आएगा। जल्दी से आ जाओ, वैसे भी बहुत दिन हो गए मछली खाए हुए। बहुत भूख लग रही थी मुझे। मुझे भी। कुछ और लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, ये काफी है। मेरे लिए तो काफी नहीं है। इतने अरसे बाद तो घूमने निकले हैं। जब तक अच्छी तरह नहीं खा लूं मेरी नियत ही नहीं बढ़ती। खा तो लिया अच्छी तरह। पर नियत सिर्फ खाने से नहीं बढ़ती। कैसे? बस ऐसे ही यार, घूमते फिरते हुए हम लोग टहलते टहलते घर पहुंचेंगे, फिर बेटे के साथ खेलूंगा, उसे गोद में लूंगा, थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठूंगा और फिर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अपनी चाहत का अच्छी तरह से यकीन दिलाऊंगा। तुम्हारी आंखों में देखता रहूंगा और फिर तुम कहोगी ऐसे क्या देख रहे हो? न जाने क्या क्या ख्वाहिशें हैं। असल बात सिर्फ एक ही है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा सना? तुमसे शादी करनी है। अब तो कोई मसला नहीं है ना? अच्छा यार, मैं जानता हूँ तुमने अभी डिवोर्स ली है और मुझे ये भी पता है कि लीगली अलग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर असल चीज़ तो दिल है ना। दिल से कबूल कर लिया तो समझो बंधन बन गया। ये तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है। हाँ सही कह रही हो, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे पहन क्यों नहीं रही? असल में मैं ये चाह रही थी कि ये सब। क्या ये सब? मैं एकदम फैसला नहीं कर सकती। इतनी जल्दी सब
ठीक नहीं रहेगा सिनान। अरे हाँ, वाकई में तुम ठीक कर रहे हो। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, ऐसे खड़े खड़े सैंडविच खाते हुए तुम्हें प्रपोज कर दिया। ये कौन सा तरीका होता है? वाकई में मैं कितना पागल हूँ। प्लीज बुरा मत मानो। सिनान, I'm sorry. अच्छा, इसे तो खा लो वरना ही ठंडा हो जाएगा। ये सब कौन कर सकता है? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। यहाँ पर क्यों आए हैं हम लोग बाबा? हाँ जी, खरगोश के साथ खेलना है आपको? जी हाँ। जबरदस्त मेरा बेटा, नीचे उतरो। चलो अंदर चलो। शाबाश। मुझे तो बहुत मजा आया। बहुत टेस्टी फिश थी, मजा आ गया आज। देखा, मैंने कहा था ना बहुत मजा आएगा। इसीलिए कहते हैं कभी कभी बड़ों की भी मान लेनी चाहिए। ये सब कौन कर सकता है? कहीं चोर तो नहीं आए? किताब शायद नहीं होनी चाहिए, वरना अपना अंजाम सोच लेना है। चोर नहीं आए थे यहाँ। फिर कौन था बाबा? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अभी किसी चीज को हाथ मत लगाना। तुम्हारे लिए ड्रिंक निकाल रहा हूँ। तुम पियो, मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। क्या हो गया तुम्हारे दिल को यार? मुझे पता है मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, मगर शायद इसलिए कि पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। ये ड्रिंक आने वाली खुशियों के नाम। हसन के बगैर दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सही कह रही हो, मगर देखो हसन के बाबा तो यही है ना। लाइट चली गई, मैं कोई कैंडल लेकर आती हूँ। अरे बैठी रहो ना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तुम तो मेरी जान अमीन है, अंधेरे में भी मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम्हारे होठों की लर्जिश को, तुम्हारी आंखों की वहशत को, सब पर फिदा हूं। तुम मुझे महसूस कर सकती हो?
फोन बज रहा है। इस वक्त मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एक दफा देख लो, कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है। जी क्या है अम्मी? सिनान, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मी क्या हुआ है? सब खैरियत है? मैं बहुत असियत में हूँ, बहुत असियत में। यकीनन बाबा ही ने कुछ किया होगा। अब आई हैं? नहीं, वहाँ तो रुक के नहीं पर। अम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। आप हैं कहाँ? बहुत तकलीफें उठा ली बस, और नहीं जीना मुझे। अम्मी क्या कह रही हैं? आप हैं कहाँ? मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हारे घर में हूँ बेटा। आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ। अम्मी थी, बहुत रो रही हैं। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? पता नहीं, बाबा ही ने कोई हरकत की होगी। मैं अब चलता हूँ, तो मैं बाद में फोन करूंगा। ठीक है। सॉरी यार। बस ना। ये अपने पास रख लो, हम बाद में बात करेंगे, प्लीज। ठीक है। मेहमद ठीक काम कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा काम कर रहा है। जो भी काम सिखाता हूँ जल्दी सीख जाता है। आप ना होते तो बेचारा बच्चा आज भी आवारा फिर रहा होता। अमीना, तुम ठीक हो ना? मेरी सांस बंद हो रही है बाबा। क्या हो गया बेटा? आराम से, घबराओ मत बेटा। बस बस बस, लो पानी पियो, पानी पियो। बैठो बैठो बैठो, पानी पियोगी बेहतर हो जाओगी। पियो, शाबाश। ये लो सोनी, खा लो। अच्छा याद रखिएगा अम्मी, तीनों स्वेटर नीले रंग के होने चाहिए। मगर वो क्यों? इसे इतना भी नहीं पता कि जो लड़के होते हैं उन पर नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कब बड़ी होगी। तुम्हें कैसे पता है कि तीनों लड़के ही होंगे? हाँ आप भी ना अम्मी, मैं जानता हूँ कि तीनों लड़के ही होंगे। वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्वाबों की ताबीर कभी भी झूठी नहीं होती अम्मी। अम्मी, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिएगा, तीनों लड़कियां भी हो सकती हैं। आपको जो कलर पसंद हो वही स्वेटर बनाइएगा, छोड़ दीजिए इसे। हाँ ऐसे ही कर रही हूँ बेटा, तीनों अलग अलग रंगों के बना रही हूँ ताकि किसी में झगड़ा ना हो। ठीक है। मुझे एक और अहम बात करनी है, आप लोगों की तवज्जो चाहिए। और वो बात यह है कि मैंने उन तीनों के नाम भी सोच लिए। बताइए जनाब। भाई देखिए, जैसे उनके काम होंगे वैसे ही उनके नाम भी होंगे। मसलन दुनिया, सितारा और सूरज। बहुत अच्छे। इससे अच्छा हम अपने बच्चों के नाम सब्जियों पर रख देते हैं, जैसे मूली, टमाटर और गाजर। सोनिया क्या हो गया तुम? इतने अच्छे नाम तो सोचे मैंने। हेलो गुफरान, क्या कह रहे हैं आप? यकीन नहीं आ रहा, उस आदमी के साथ कितने साल गुजार दिए मैंने, फिर भी उसे कोई फिक्र नहीं हमारी। कब तक इस तरह खुद को हल्कान करेंगी अम्मी? ऐसा मत करें, इसमें आपका क्या कसूर है? प्लीज मत रोइए। ये कोई पहली बार नहीं, मैंने हर बार उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया। आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है, एक एक चीज का हिसाब लूंगा। उस घर में मेरा बचपन गुजरा है सिनान, मेरे पापा का घर है वो मेरा घर है सिनान, उस आदमी का नहीं।
आने की वजह क्या है? बहुत पुरसुकून जगह है। हसन भी देखो कितना खुश है यहाँ पर, दिल लग रहा है उसका भी। यहाँ हम लोग कब तक रहेंगे? घर जाके होमवर्क भी करना है। हो जाएगा होमवर्क भी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। क्या हो गया तुम्हें? बैठे बैठे अचानक सांस रुकने लगी, समझ में नहीं आ रहा। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है दिल की धड़कन रुक जाए। चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो बैठो बेटा। बैठ जाओ बेटा। शायद मैंने गलती कर दी पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करके। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। हाँ तो इसीलिए इन्वॉल्व किया कि वो तफ्तीश कर सके। जाहिर है। देखना कहीं उल्टा ही ना हो जाए मामला। तुम परेशान ना हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं समझा नहीं डैड, मतलब आपकी गलती कैसे? क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या है? पुलिस को पता है किसने किया है? पुलिस को कैसे कुछ पता होगा, ये बहुत ऊपर का केस है। उन्होंने देखा ही नहीं कागज, लेके भी नहीं गए। कह दिया इसकी जरूरत नहीं। हाँ तो देखा नहीं तुमने, उस आदमी का नाम सुनते ही कैसा रंग पीला पड़ गया था पुलिस वालों का। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? पता नहीं सुरैया, यही होगा कि मैं कोर्ट में केस दाखिल करूं और सच्चाई क्या है उन्हें सब बता दूं। यही आखिरी हल नजर आ रहा है मुझे। ये क्या मसला है, कैसे हो गया? पहले भी एक दो बार हो चुका है। सुरैया ने कहा था कि इसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं तो हम इसे ले गए। सिर्फ एक दो बार गए, फिर इसने मना कर दिया कि मैं पागल नहीं हूं। कहने लगी मेरी फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। एक आध बार जाने से क्या होता है? साइकेट्रिस्ट से इलाज तो मुस्तकिल करवाना पड़ता है, वरना कोई फायदा नहीं होता जाने का। गुफरान, आप चाहें तो जा सकते हैं। मैं हूँ अमीना के पास, सबको बेआराम करती हूँ। खामखा परेशान हो रहे हैं सब। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रुकूंगा। सबात आप अगर जाना चाहें तो चली जाएं, या अगर कहें तो मैं खुद घर ड्रॉप करके आता हूँ। नहीं, रहने दें, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। घर पर बात होती है। खुदा हाफिज। की वजह क्या है? बहुत पुरसुकून जगह है। हसन भी देखो कितना खुश है यहाँ पर, दिल लग रहा है उसका भी। यहाँ हम लोग कब तक रहेंगे? घर जाके होमवर्क भी करना है। हो जाएगा होमवर्क भी। और घर भी बहुत दूर है यहाँ से। सुबह तो होने दो मानूर। जाओ अब जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। जाओ शाबाश। गुफरान, माफी चाहती हूँ, शायद सबाहत को मेरी बात बुरी लग गई। बस क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे अंदाजा है। हमने पेशेंट का कंप्लीट चेकअप कर लिया है गुफरान साहब, हार्ट बीट भी नॉर्मल है। मेरा मशवरा तो यह है कि आप लोग इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि पेशेंट के तमाम टेस्ट पॉजिटिव हैं। यानी
दिल की धड़कन और सांस वगैरह का तो मसला नहीं है ना डॉक्टर? जी बिल्कुल, सब ठीक। शुक्र है। तो अब हम उसे घर ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएगी। मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं उसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। क्या बात कर रही हो अस्मा? वहाँ मीनी का आना जाना है, खुदा न करे फिर कुछ हो गया तो फिक्र न करो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ दिन रहने दो मेरे पास। कैसी हो बेटी, ठीक हो ना? जी पापा। आओ चले। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। ये दीजिएगा, ये डीएनए टेस्ट के लिए है, कोर्ट में केस करने के लिए। जो करना हो कीजिए प्लीज, चाहे इसके लिए मुझे मीने को क्यों न खोना पड़े। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरी आदमी कैसे संभाल सकेगा सब? लेकिन वो किस्मत का धनी है, उसने एक बाजी खेली मुझसे और वो जीत गया। एक बार फिर सोचना चाहिए। अरे छोड़ दो, मैं यहाँ का मालिक हूँ। छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। रुको यहाँ। शत